हेलो माय डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AW जंक्शन पे। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सी प्रोग्रामिंग का फॉर लूप का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। आज हम लोग वाइल लूप एंड डू वाइल लूप का इस्तेमाल करना सीखेंगे। ये भी हमारे फॉर लूप के तरीके से ही काम करते हैं, थोड़ा बहुत चेंज है इन सिंटैक्स में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए तो बात करते हैं वाइल लूप की कि वाइल लूप क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। पहले इसके बारे में थोड़ा सा थ्योरी में बता देता हूँ कि वाइल लूप क्या होता है। वाइल लूप एक तरीके से हमारा एंट्री कंट्रोल लूप होता है और इसको हम लोग प्री टेस्टेड लूप भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि ये पहले कंडीशन को चेक करता है। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो बॉडी के लूप की बॉडी के अंदर जाएगा और एग्जीक्यूट कराएगा, अदरवाइज वो बाहर से ही एग्जिट कर जाएगा। तो पहले इसमें हम लोग कंडीशन लिखते हैं। फॉर सिंटैक्स के तौर पर बता दें, वाइल के अंदर कंडीशन लिखते हैं, वाइल लूप के अंदर की जो बॉडी होती है उसमें स्टेटमेंट लिखते हैं और लास्ट में हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग एक प्रोग्राम। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वाइल लूप से। तो सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल लगाएंगे #include stdio.h, सॉरी कर्सर नहीं आएगा, #include stdio.h, देन इंट मेन। आप लोग वर्ड मेन एंड गेट ch का यूज़ कर लीजिएगा अगर टर्बो सी में यूज़ कर रहे हैं हम लोग। देन इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, इनिशलाइजेशन स्टेप। तो इनिशलाइज कर देंगे इंट आई, जिनकी ज़रूरत पड़ेगी, j, n, k में वैल्यू स्टोर करेंगे, n हमारा नंबर होगा, i और j शुरुआती वैल्यूज होंगी, i, j, k, n। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं और लिखते हैं मैसेज प्रिंट एफ एंटर अ नंबर। एंटर अ नंबर जब लिखेंगे यहाँ पे तो इसमें डबल कोट्स लगा के थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए स्पेस दे देंगे और सेमीकोलन लगा देंगे और यहाँ पे सेमीकोलन लग गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लाइन में जाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे स्कैन एफ लिखने के बाद डबल कोट्स फिर ओपन करेंगे, %d लगाएंगे। ये सब आप लोग बेसिक स्टेप है जो आप लोग जानते होंगे। कॉमा एंड n लगा देंगे क्योंकि n हमको इंस्टॉल करना है, एंड n। देन बाहर आ जाएंगे ब्रैकेट के, सेमीकोलन लगा दिया। इसके बाद हम लोग शुरुआत में वैल्यू स्टोर करा देंगे, i की वैल्यू स्टोर हो जाएगी 0 के बराबर, सेमीकोलन, और j की वैल्यू स्टोर हो जाएगी k वाली, j के अंदर k की वैल्यू आ जाएगी और i के अंदर 0 की वैल्यू, सॉरी शुरू में तो 1 रखना है ना, सॉरी j की वैल्यू शुरू में तो हम 1 रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में k की वैल्यू ले जाएंगे। तो एक बार हम लोग जो i और j की वैल्यू है उसको भी प्रिंट करा लेंगे, जिससे कि थोड़ा सा आउटपुट स्क्रीन पर समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। डबल कोट्स लिए, %d लिया, 2 बार %d ले लिया हम लोग ने। देन ब्रैकेट के बाहर आ गए, कॉमा लगाया, एंड i, सॉरी प्रिंट एफ कर रहा हूँ, स्कैन एफ थोड़ी कर रहा हूँ, i, j, सेमीकोलन। ठीक है, यहाँ तक एकदम क्लियर है सब, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पे मैंने लिखा k इज इक्वल्स टू i प्लस j, k के अंदर i प्लस j की वैल्यू हो जाए शुरू में, सबसे शुरू में। ठीक है, इसके बाद आगे के स्टेप्स नीचे बढ़ते जाएंगे वाइल लूप के अंदर। फिर वाइल लिया हमने और ब्रैकेट के अंदर लिखा k जब तक छोटा रहेगा और छोटा या n के बराबर होगा तब तक ही चलता रहेगा। ये कर दिया हमने, सॉरी ये नंबर आ गया, बाहर ले आया ब्रैकेट के। अब वाइल लूप वाली बॉडी ओपन करके स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर लिखना प्रिंट एफ के अंदर, ये स्टेटमेंट हम लोग कहीं भी लिख सकते हैं, वैसे ऊपर भी लिख सकते हो, मतलब अभी इसके अंदर फॉर्मूला भी हम लगाएंगे तो उसके अंदर भी लिख सकते हैं या उसके बाहर लिख सकते हैं, चॉइस अपने ऊपर है।
के को हमें प्रिंट कराना है, क्योंकि के के अंदर ही वैल्यू स्टोर होगी आई प्लस जे की। फिबोनाची सीरीज़ मैंने बताया कि पीछे वाले दो नंबर्स का सम होती है जो फिबोनाची सीरीज़ बनती है। देखते जाइए, अभी और समझ में आएगा। अब नेक्स्ट लाइन में मैं गया, मैंने लिखा आई इज़ इक्वल्स टू जे सेमीकोलन एंड जे इज़ इक्वल्स टू के सेमीकोलन। देन नेक्स्ट लाइन में के इज़ इक्वल्स टू आई प्लस जे एंड सेमीकोलन। देन ब्रैकेट के बाहर आएंगे, सॉरी लूप बॉडी के बाहर आएंगे और रिटर्न ज़ीरो लगा देंगे। वॉइड मेन की बॉडी में रिटर्न RETURN रिटर्न ज़ीरो सेमीकोलन। तो हमारा प्रोग्राम तैयार हो गया। अब हम लोग चेक करके देखते हैं कि ये रन होगा कि नहीं होगा, कोई एरर तो देगा कि नहीं देगा, चेक करते हैं। छोटा प्रोग्राम है, आई होप एरर नहीं देना चाहिए। चलिए, इसने बोला एंटर अ नंबर, मैंने डाला 5, प्रेस किया एंटर। जो हमारी सीरीज़ है वो प्रिंट होके आ रही है 0 1 1 2 3 5, ये सीरीज़ प्रिंट होके आ रही है ना। तो अब देखिए, शुरू में आई और जे को हमने प्रिंट कराया था तो 0 और 1 वो हुआ, फिर हमने के में आई प्लस जे कराया तो वो प्रिंट होके आएगा, आई प्लस जे की वैल्यू प्रिंट होके आएगी, इसीलिए 0 प्लस 1 का सम प्रिंट होके आ गया। इसके बाद अब हमारे पास जो के की वैल्यू है वो कितनी हो गई, 1 हो गई, और जे की वैल्यू कितनी होगी, वो आई के बराबर होगी। जब 1 प्लस 1 करेंगे तो के की वैल्यू अब चेंज होकर 2 बन जाएगी। फिर नेक्स्ट स्टेप में के की वैल्यू 2 है जो जे के बराबर है, और जे किसके बराबर है, आई के बराबर है। तो 2 प्लस 2 वो फिर 2 प्लस 1 बन जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे ही करते करते हमारा आउटपुट 5 तक पहुंच जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों डू वाइल लूप की तरफ बढ़ते हैं। डू वाइल लूप हमारा एक पोस्ट टेस्टेड लूप कहलाता है या एग्जिट कंट्रोल लूप। होता क्या है इसमें कि जो हमारा एग्जीक्यूशन होता है वो एक बार ज़रूर होगा, भले ही जो कंडीशन दी हो वो फॉल्स हो। दैट मीन्स हम अगर नॉर्मली बोले तो इट फर्स्ट एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट बिफोर चेकिंग, और हम ये कह सकते हैं कि एक बार ये रन ज़रूर करता है, रन एटलीस्ट 1, मतलब एग्जीक्यूट ज़रूर करेगा भले ही कंडीशन फॉल्स हो। इतना फ़र्क है डू वाइल लूप और वाइल लूप में। तो मैं इस डू वाइल लूप में से आप लोग को एक टेबल प्रिंट करा के दिखाऊंगा, मतलब पूरे फॉर्म में कि कैसे टेबल प्रिंट होती है डू वाइल लूप की हेल्प से। वैसे ही तो आप प्रिंट फॉर लूप वगैरह से भी टेबल प्रिंट करा सकते हैं, बट ये बस आप लोग को दिखाने के लिए कि कैसे डू वाइल लूप का तरीका होता है, फॉर्मेट होता है। चलिए, तो मैं अपनी स्क्रीन पे आ जाता हूँ। मैंने लिखा इंट मेन ब्रैकेट ओपन क्लोज ब्रैकेट ओपन। इसके बाद यहाँ पे मैंने इंट इसको मैं कैपिटल एन कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आए। इंट एन कैपिटल एन आई, एंड आई की वैल्यू मैंने स्टोर करा दी 1, वो क्योंकि हमारी टेबल जो होगी वो ऑब्वियसली 1 से शुरू होगी, मतलब कोई भी नंबर के साथ वो 1 से मल्टीप्लाई सबसे पहले होगी, इसलिए 1 से कराना ज़रूरी है मल्टीप्लाई। देन प्रिंट एफ एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर, सेमीकोलन के बाहर चले जाते हैं, थोड़ा सा इसको और अच्छा दिखा देते हैं। पहले स्लैश एन लगा लिया, सेमीकोलन कर दिया, फिर स्कैन एफ कर देंगे जो भी नंबर लिया है हमने, स्कैन एफ %d ब्रैकेट क्लोज कॉमा एंड एन, कैपिटल एन रहेगा, सेमीकोलन। इसके बाद अब सीधे डू वाइल लूप पे आ जाएंगे, लिखेंगे डू, देन इसकी बॉडी ओपन कर देंगे, ये ओपन हो गई। देन लिखेंगे प्रिंट एफ, क्योंकि टेबल में प्रिंट करानी तो मैं डायरेक्टली इसी के अंदर लिख दे रहा हूँ। कैसे होगी, इसी के अंदर फॉर्मूला भी लिख दे रहे हैं, अलग से लिखने की क्या ही ज़रूरत पड़ेगी ना। देखिए %, थोड़ा सा इसमें नए टर्म्स का यूज़ किया उसको देख लीजिएगा, %d /t, और ये x। t होता है स्पेस बढ़ाने के लिए, आउटपुट में नंबर्स के बीच में स्पेस बढ़ाने के लिए t का यूज़ करते हैं, और x हमारा ही मल्टीप्लाई वाला x है। फिर स्लैश लिया, दूसरा नंबर भी स्टोर कराएंगे इसके अंदर, तो वो फिर t लिया जिसमें स्पेस दिखे, और ये कैसा है, ये भी हमारा %d के फॉर्म का है। ठीक है, ये हो गया। एंड देन फिर स्पेस लेंगे कि दूर दूर दिखे टेबल हमारी, एंड
देन इक्वल्स टू का सिंबल थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए, क्योंकि इक्वल टू के बाद जो आंसर आएगा वो भी थोड़ा स्पेस में दूर में रहे, इसलिए उसको भी /t से लगाया है। %d लगा दिया, %d देन /n, मतलब हर बार एक टेबल प्रिंट होने के बाद जो नेक्स्ट टेबल आए 1 ज़ा 2 ज़ा वो अगली लाइन से आए तो लास्ट में हमने /n कर दिया। ब्रैकेट डबल कोट्स के बाहर आ गए, कॉमा लगाया। अब हम यहाँ पे अपने जो मैंने प्रिंट कराना है सबको ले लेता हूँ। तो मैंने कैपिटल N को प्रिंट कराना है, I को प्रिंट कराना है और इन दोनों का मल्टीप्लाई प्रिंट कराना है ना। तो लिखेंगे N मल्टीप्लाई बाय I छोटा है हमारा, सेमीकोलन बाहर। और ये कब तक चलेगा हमारा, ये लूप हमारा कब तक चलेगा, वाइल I बढ़ता रहेगा। कब तक, जब तक गिवन नंबर तक ना पहुंच जाए। ये हमको क्योंकि टेबल 10 तक ही लिखनी है, टेबल तो 10 तक चलती है, तो I++ होता रहे। और कब तक होता रहेगा, जब तक कि आप 10 ना पहुंच जाए, है ना। थोड़ा स्पेस दे देता हूँ, एंड सेमीकोलन। इसके बाद हम लोग बाहर आ जाएंगे, रिटर्न 0 लिख देंगे। चलिए चेक करके देखते हैं कि प्रोग्राम रन कर रहा है या नहीं कर रहा है, कोई एरर तो नहीं। एंटर अ नंबर, जैसे मैंने 5 की टेबल प्रिंट करने की सोची तो 5 मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कितना स्पेस दिखा रहा है, 5 × 1 = 5। अब ये स्पेस इसी वजह से दिखा रहा है क्योंकि मैंने /t का यूज़ किया है, ठीक है। तो पूरी टेबल हमारी प्रिंट होकर आ गई 1 से लेके 10 तक। जैसे ही 10 पे गया उसके बाद वो लूप एग्जिट कर जाए क्योंकि वो फॉल्स हो जाएगी कंडीशन। तो आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, इसमें आपको कोई भी इश्यूज़ नहीं हुए होंगे।